श्री राधे राधे। भक्तों, एक बहुत पवित्र बात संत लोग बोलते हैं, बड़ी स्मरणीय है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा लक्ष्मी पापियों के भी होए। कई संत बोलते हैं पापियों नहीं सबों के भी हो, सब काहू को होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी सब काहू को हो। मतलब जनरल बात है, कॉमन बात है। लेकिन संत समागम और हरि कथा दुर्लभ है। संतों के जो प्रेमी होते हैं वो संतों को हर प्रकार से सुख देते हैं, कष्ट न होने पावे, उनके शरीर को कष्ट न हो, उनके मन को कष्ट न हो, उनकी सेवा का भाव रखते हैं। और संत लोग अपने शरीर का ध्यान भी नहीं देते, वो तो भगवान की सेवा का ध्यान रखते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि गीता वाटिका में श्री घनश्याम दास जी और उनके परम पूज्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी, ये दोनों लोग राधा बाबा के पास जाकर बैठते हैं और उनके अनुभव की गंभीर सत्संग की वार्ताओं को श्रवण करते हैं। और वो बता रहे थे राधा बाबा कि नाम पहले तो गणना से करना है, लेकिन बाद में जब नाम में रस आने लगे तब गणना करना आवश्यक नहीं है। बस प्रेम से प्रभु को पुकारते रहना चाहिए और कृपा से ही सब कुछ होगा। लेकिन कृपा का तात्पर्य नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं भजन करेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। भजन करने से पात्रता का निर्माण होता है, जिससे प्रभु की कृपा हो जाती है। ये सत्संग की वार्ता आप श्रवण कर रहे थे। और भक्तों, दूसरे दिन श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने ये तय कर लिया कि आज नहीं जाना है राधा बाबा के पास, क्योंकि बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको दस्त लग रहे हैं, बहुत अस्वस्थ हैं, थके हुए हैं, दवाई खाएंगे नहीं, कोई तकलीफ झेल रहे हैं। और हम जाएंगे तो फिर वो उनको संकोच बस सत्संग के लिए बैठना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने शिष्य घनश्याम दास जी को कह दिया, आज हम लोग राधा बाबा के पास नहीं चलेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनको तकलीफ होगी सत्संग के लिए बैठेंगे तो ठाकुर जी से भी जब कह दिया कि आज का बैठना स्थगित रहना है, तो बाबा सो जाएं तो अच्छा है, आराम मिल जाएगा। प्रयास भी यही किया गया कि हम लोग आज नहीं चलेंगे, खबर भी भेज दिया। लेकिन महाराज जी ने, जैसा मैंने बताया ना, भगवान से ही प्रेम रखते हैं, शरीर से नहीं। तो उन्होंने ये बात पसंद नहीं किया कि ये घनश्याम दास जी और बालकृष्ण दास जी न आए, ये उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बुलवा लिया और महाराज जी के आने पर ठाकुर जी ने महाराज जी के भावों की आवृत्ति करते हुए पूज्य बाबा से कहा कि आपको आराम देने की दृष्टि से महाराज जी ने नहीं आने की बात तय कर रखी थी। और पूज्य बाबा लेटे हुए थे। लेटे लेटे उन्होंने ठाकुर जी से कहा, श्री महाराज जी के पास बैठने से ही मुझे वास्तविक आराम मिलता है। महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी। राधा बाबा ने कहा कि आप लोग नहीं आएंगे तब नहीं आराम मिलेगा। बालकृष्ण दास जी महाराज एक महान पुरुष हैं, वो आते हैं तब मुझको वास्तविक आराम मिलता है। और इतना कह करके पूज्य बाबा उठकर बैठ गए तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और विनोद के स्वर में महाराज जी से पूछा, क्या मैं बुलाऊं तभी आप आइएगा? आज आप आए नहीं, मैंने बुलाया तब आए। तो नहीं, मैं नहीं बुलाऊं तो आप नहीं आएंगे? तो गदगद हृदय से महाराज जी ने उनके प्रश्न का उत्तर बोलकर कहा, बोलना भी मुश्किल पड़ गया, संकेत से ही नेत्रों में
आंसू प्रेम के भरे हुए सिर हिलाया कि आप के पास आने में तो हमको बहुत सुख मिलता है, आपका कष्ट देखकर नहीं आ रहा था। इस संकेत से बतलाया। और भक्तों, अगले वर्ष सन 1977 को श्री महाराज जी वृंदावन से गीता वाटिका 17 सितंबर को पधारे। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी जब पूज्य बाबा से मिलने के लिए कुटिया पर गए, उस समय का भाव भरा दृश्य बड़ा ही भव्य था। बाबा का तात्पर्य राधा बाबा और बाल कृष्णदास जी को महाराज जी मैं बतला रहा हूँ आपको। तो श्री महाराज जी अर्थात बाल कृष्णदास जी ने पूज्य बाबा पर पुष्पों की वर्षा की, राधा बाबा के ऊपर, और किसी को पता ही नहीं था कि महाराज जी अपने आंचल में पुष्प छिपा के लाए। भावार्चन के इस दृश्य को देखकर सब आनंद में डूब गए, क्योंकि ये सब भक्तों महान पुरुष थे। बाल कृष्णदास जी वृंदावन के महान पुरुष थे और राधा बाबा गीता वाटिका के महान पुरुष थे। बाल कृष्णदास जी ने पुष्प वर्षा की उनके सिर पर बड़े भाव से, प्रेम से, और भक्तों को जो उपस्थित थे बहुत अच्छा लगा। और इसी मिलन के समय पूज्य बाबा ने श्री ठाकुर जी से महाराज जी के सामने ही कहा, ठाकुर, मैं चाहता हूं कि महाराज जी से एकांत में बात करूं, जिससे मन की कुछ बात कह सकूं और कुछ सुन सकूं। तुम्हारे और महाराज जी के अतिरिक्त बस एक दो व्यक्ति और हों। इसके बाद ऐसा संयोग बना कि ब्रज भाव की चर्चा प्रारंभ हुई। ब्रज भाव की चर्चा करते हुए श्री राधा बाबा महाराज ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रज भाव अवतरित होता है, उस जीवन की कल्पना जगत के साधारण लोग नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि न वो स्थूल जगत में रहता है और न उसके सामने स्थूल जगत रहता है। पूज्य बाबा ने कहा कि श्री पोद्दार महाराज के पास पहले श्री रघु जी को 22 घंटे तक अनवरत रोते देखा है। कैसे अद्भुत भक्त थे रघु जी कि श्री पोद्दार जी भाई जी के सामने भगवान के वियोग में, भगवान के प्रेम में, विरह में 22 घंटे तक रोते देखा गया। और इससे भी अधिक अप्रतिम उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, जिनकी यशोधारा 12 वर्ष तक सूखी ही नहीं। वे अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष तक रोते ही रहे। और भक्तों, अगले दिन पूज्य बाबा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए गिरिराज परिसर में आए। तब किसी कारण से परिक्रमा किए बिना ही अपनी कुटिया पर लौट गए और ठाकुर जी से पूज्य बाबा ने कहा, अभी परिक्रमा आरंभ करने में किसी कारण से थोड़ा विलंब है, इसलिए वहाँ जाकर लौट आया। इस अवधि में तब तक तुम एक पद सुनाओ। भगवान के संबंध में, लीला के विषय में राधा बाबा बहुत प्रेम से पद सुनते थे और ठाकुर घनश्याम जी बहुत भाव भरा सुनाते थे। तो पूज्य बाबा के कहने पर ठाकुर जी ने पद सुनाना शुरू किया। चलो रियाज ब्रजराज मुख निरखिए, चलो रियाज ब्रजराज मुख निरखिए, लोक की लाज से काज कहा सरेगो, बहुर को कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहुते अधिक को आह और कहा कहेगो। यही तो निंदा लोग करेंगे कि अरे तो कृष्ण के पास छिप करके मिलने गई थी। तो आगे कहते हैं, नाचबे लगी तो फिर घूंघट कहा, सूरन चढ़े पे कौन ते डरेगो, निरखिए रूप नारायण या श्याम को, बहुरी ऐसो सखी दांव कब परेगो। ये पद गाया था भक्तों।
और ये पद सुनते ही पूज्य बाबा के मन से जागतिक धरातल छोड़ दिया। बाबा का मन जो था, मन ने जागतिक धरातल छोड़ दिया, संसार से बिल्कुल हट गया। और पूज्य बाबा को परिक्रमा करने के लिए आना था, तो थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने स्मरण दिलाया, पर पूज्य बाबा तो कहीं अन्यत्र थे, मन से संसार में थे ही नहीं। बड़ी कठिनाई से राधा बाबा परिक्रमा करने के लिए आए, यंत्रवत सारा कार्य किया, पर रहे खोए खोए ही। बाद में इस सब की चर्चा करते हुए श्री राधा बाबा ने महाराज जी को अर्थात बालकृष्ण दास जी को बतलाया। उन्होंने कहा कि ठाकुर के गाने से जो रंग चढ़ा वो शामित हुआ 3 बजे, 4 घंटे तक नशा बना रहा। यदि मिलने वाले नहीं आए होते, मिलने वाला कोई ना आता, तो मेरी वृत्ति को उन्होंने नहीं झकझोरा होता। यदि मिलने वाले लोगों ने, तो 4 घंटे क्या न जाने कब तक वो रंग चढ़ा रहता। भगवान के भाव में विभोर थे वो। और भक्तों, अगले दिन जब पूज्य महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी श्री राधा बाबा के पास पहुँचे, तब श्री राधा बाबा विश्राम कर रहे थे। वे चुपचाप राधा बाबा के पास धीरे से बैठ गए। बाबा जमीन पर बिछाए हुए अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। बाबा के मुख पर बिजली की ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ रहा था। उसको तो महाराज जी ने बंद करवा दिया। श्री चोपड़ा जी और गुरुचरण जी वस्त्र से मच्छर उड़ाने लगे तथा ठाकुर जी पूज्य बाबा के चरण दबाने लगे, और महाराज जी भी चुपचाप बैठे रहे, बालकृष्ण दास जी महाराज, और रह रह करके संकेत कर रहे थे कि कोई ऐसा शब्द न हो, कोई ऐसी आवाज़ न हो कि जिससे राधा बाबा की नींद उचट जाए। इसलिए कोई बोलना बिल्कुल नहीं। भले ही संत सोए हों, उनके समीप बैठे रहना ही सत्संग है। बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, हम जो इनके चरण के पास बैठे हैं, तो वो भले ही सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हमें मिल रहा है। अपनी उसी मान्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण श्री महाराज जी अपनी सतत उपस्थिति से प्रस्तुत कर रहे थे। बड़े प्रेम से बैठे रहे। कहते थे बोलने से इनकी नींद उचट जाएगी, इसलिए बोलना किसी को नहीं है। लगभग 1.25 घंटे तक महाराज जी चुपचाप बैठे रहे। इसी बीच जब ठाकुर जी बाबा का चरण दबा रहे थे, घनश्याम दास जी, तो महाराज जी अपने हाथ के इशारे से ठाकुर जी को कहने लगे कि मेरी चाह है कि श्री बाबा के चरण मैं दबाऊं। बालकृष्ण दास जी ये स्वयं बहुत बड़े महान पुरुष थे भक्तों, घनश्याम जी के गुरुदेव जी। उन्होंने इशारा किया अपनी ओर दिखाकर उंगली कि मेरी चाह है कि राधा बाबा के चरण मैं दबाऊं। ठाकुर जी पूज्य बाबा की भावनाओं तथा मर्यादाओं से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर इस प्रसंग को टाल दिया। क्योंकि वो राधा बाबा जब देखते कि बालकृष्ण दास जी चरण दबा रहे हैं तो उनको कष्ट हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके इस प्रसंग को टाल दिया कि आप ये नहीं करिए। लगभग 1 घंटे बाद खांसी आ जाने के कारण बाबा की नींद भंग हो गई। अपने पास श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को देखकर राधा बाबा ने कहा, इस प्रकार का निर्मल स्नेह, इस प्रकार का अहेतुक प्यार जगत के धरातल पर देखने को कहाँ मिलता है। उनका तात्पर्य ये था भक्तों कि आप इतने बड़े वृंदावन के सिद्ध महापुरुष, और आप कृपा करके मेरे पास बैठे हैं शांति से। संसार में तो लोग अपने स्वार्थ से ही किसी के पास आते हैं, आप तो निस्वार्थ परम प्रेमी भगवान के, और ऐसे आकर कृपा पूर्वक मेरे पास उपस्थित हुए हैं। भक्तों, इन महापुरुषों का भाव अद्भुत था, उसको बता पाना भी मुश्किल कार्य है भक्तों। 22 अक्टूबर 1977 को
श्री महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, गोरखपुर से चले। और अगले वर्ष ठाकुर जी वृंदावन से 1 मास पूर्व नवंबर के आरंभ में ही गोरखपुर आ गए, क्योंकि बाबा 7 दिसंबर 78 से मौन व्रत लेने वाले थे। उसके बाद पता नहीं क्या परिस्थिति बने और पता नहीं महाराज जी के साथ फिर सम्मिलन संभाषण हो पाए कि न हो पाए। बाबा के मौन हो जाने की संभावना से श्री बालकृष्ण जी महाराज को थोड़ी व्यथा हो रही थी कि इनका तो बोलना ही अच्छा है, चुप हो जाना ठीक नहीं है। ये तो महान अनुभवी महापुरुष हैं, बोलेंगे तो कल्याण सबका होगा। श्री ठाकुर जी का यह प्रयास था कि बाबा से कोई समाधान मिल जाए तो महाराज जी को बड़ा संतोष होगा। श्री ठाकुर जी अवसर की टोह में थे, तभी बाबा के पास और कुछ भक्त लोग आए और बाबा के नाम श्री महाराज जी का पत्र वृंदावन से आया। इस पत्र को पूज्य बाबा के सामने पढ़ते समय ठाकुर जी को जो कुछ देखने सुनने को मिला वो सब समाचार लिख करके पूज्य महाराज जी के पास वृंदावन भेज दिया। उस पत्र से पूज्य महाराज जी को संतोष नहीं हुआ। इसके बाद वृंदावन से आदरणीय देवी जी का एक पत्र ठाकुर जी के पास गोरखपुर आया। मैं आपको देवी जी के विषय में बता चुका हूँ, जो महाराज जी बालकृष्ण दास जी की महान शिष्या थी, अब शरीर नहीं उनका। उन्होंने पत्र लिखा था महाराज जी की ओर से। घनश्याम जी ठाकुर जी तो गोरखपुर में थे, तो वहाँ पत्र भेजा और उसमें देवी जी ने लिखा था कि श्री घनश्याम जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक ही होगा। महाराज जी के स्वास्थ्य के संबंध में तो मैं आपको लिख चुकी हूँ, पत्र आपको मिला ही होगा। और फिर आगे उन्होंने बताया कि अभी भी महाराज जी का ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल ये सब नहीं है, सही है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ है। अब तो शरीर तो पांचभौतिक होता है ना, चाहे कोई संत हो चाहे गृहस्थ हो, बीमारियां तो प्रारब्ध के अधीन होने के कारण होती हैं। तो भक्त लोग भाव से संतों की सेवा करते हैं, इसलिए देवी जी ने ऐसा लिखा कि अभी महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। और जब तक वहाँ से बाबा का, राधा बाबा का सांत्वना युक्त उत्तर न आ जाएगा, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। रात को 2-3 घंटे क्या 1 घंटा भी सुख से नहीं सोते। माता ने लिखा था कि आपको तो मालूम है उनका स्वभाव, जिस बात की चिंता हो जाती बस उसी में निमग्न रहते हैं। आज श्री बंका जी का पत्र आया, बड़ी उत्सुकता से सुना, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। सांत्वनामय उत्तर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं था। उनकी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से पूज्य बाबा से स्पष्ट उत्तर लिया जाए। जिस समय पूज्या माँ अर्थात भाई जी की धर्मपत्नी से मिल करके आते हैं, वो समय एकांत का रहता है, अथवा और कोई समय निकाल कर आप स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास करें। ये पत्र देवी जी माता ने लिखा था। माता ने आगे लिखा था कि मैं तो क्या कहूँ, आप यहाँ उपस्थित रहते तो देखते कि श्री महाराज जी की क्या दशा है। बहुत चिंतित रहते हैं भगवान के विषय में और रस निमग्न हैं, और फिर भी राधा बाबा की चिंता उनको है। घूम कर आते हैं मानो कहीं नशा करके आए हैं। फिर आगे लिखते हैं कि इन बातों का लिखना ही क्या, आपको सब पता ही है। क्योंकि बाबा के पास, बालकृष्ण दास जी के पास तो घनश्याम जी बहुत रहे, इसलिए माता ने लिखा कि आपको पता है सब इनका। महाराज जी की बस यही इच्छा है कि मेरे पत्र के उत्तर में स्पष्ट रूप से बाबा कुछ कहें जो कि सांत्वना युक्त हो। ऐसी कोशिश आप तथा बंका जी कर सकते हैं। आप प्रयत्न कर ही रहे होंगे। इस विषय में कुछ भी प्रसंग बाबा ने न चलाया,
अथवा कुछ भी कहने का अवकाश नहीं मिला और मौन हो गए तो भी महाराज जी की क्या मनोदशा होगी, वो तो कल्पना के परे की बात है। बहुत ही अशांत हो जाएंगे। पत्र सुन करके कह रहे थे अब वो क्या उत्तर देंगे, अब समय ही कहाँ, 5-6 दिन का समय बाकी है। बड़े गंभीर भाव में चिंतित रूप से आज दिख रहे थे और पत्र सुनते ही लाल लाल मुख हो रहा था उनका, चिंता के कारण उदास हो गए हैं। भक्तों, संतों का संतों से कितना प्रेम होता है भक्ति के कारण, आपको इन बातों से समझ में आ जाएगा कि राधा बाबा की तकलीफ शरीर की ख्याल करके वृंदावन में बाल कृष्णदास जी परेशान हो रहे थे। माता ने लिखा कि इसका समाधान तो बिहारी जी ही जाने, और राधा बाबा के चरणों में प्रणाम करना। मौन होने के पहले स्पष्ट रूप से बातचीत करने का अवसर अवश्य निकालना, ये ठाकुर जी के लिए माता ने लिखा था, देवी माता ने। उनका नाम वास्तविक था रमा, सभी देवी माता कहते थे। फिर गोरखपुर से एक उत्तर स्वरूप पत्र आया। उसमें लिखा हुआ था कि कल देवी जी का जो पत्र आया है उसे पढ़कर हम सभी लोग बड़े विकल हो उठे। देवी जी वाला पत्र चोपड़ा जी को दे दिया गया कि अवसर मिले तो बाबा से बात कीजिएगा, और मध्य रात्रि के समय बाबा के सोने के पूर्व चोपड़ा जी ने वो पत्र बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा ठाकुर को बुलाओ। चोपड़ा जी ने कहा वे तो संभवतः सो गए होंगे। बाबा ने कहा मैं भी तो जग रहा हूँ, जाओ उसे बुला लाओ। कितनी कृपा थी राधा बाबा की ठाकुर जी के ऊपर कि इतने प्यार से कहा कि मैं भी तो जग रहा हूँ, उसको बुला लाओ। ये बिना खास अपनापन हुए कोई किसी को नहीं कर सकता है। और फिर बुलाया गया घनश्याम दास जी ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के आते ही बाबा कहने लगे ठाकुर, देवी जी के इस पत्र को सुनकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार महाराज जी के हृदय में अपनी भीतरी बात उतार दूँ। ये कभी संभव ही नहीं कि उनसे मेरा अलगाव हो। अब तुम ये बताओ कि वे चाहते क्या हैं। ठाकुर जी ने कहा आपके इस मौन का पर्यवसान महाप्रस्थान के रूप में होगा, इसे सुनकर महाराज जी अत्यंत व्यथित हैं। आपने कहा था कि मेरा शरीर अभी कई वर्ष रहेगा, आपके कथन के अनुसार आपकी अवस्थिति बनी रहे। सर्वप्रथम महाराज जी यही बात चाहते हैं। जो मौन का परिणाम आप बताते हैं प्रस्थान की बात, वो उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं लग रही है। बाबा ने कहा ठाकुर मैं कैसे कह दूं कि मेरा शरीर रहेगा ही। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि इस कठोर मौन के लिए नील सुंदर ने मेरा आह्वान क्यों किया है। राधा बाबा भगवान कृष्ण को नील सुंदर कहते थे। उन्होंने कहा कि ये तो मैं कृष्ण के ही कहने से कर रहा हूँ। मैंने उनसे कह भी दिया था कि वो मुझे आह्वान का हेतु न बतलाएं। अधिकतम संभावना है कि 7 दिसंबर को वो हेतु मुझे बतला दिया जाए। इस मौन की अवधि में मेरा शरीर रहेगा या नहीं, ये दोनों ही संभावनाएं सर्वथा समान है। ठाकुर जी ने बाबा से पूछा मौन लेने के हेतु का परिज्ञान आपको दिसंबर के बाद हो जाएगा? 7 दिसंबर के बाद आप उस हेतु को नहीं बतला सकते क्या? बाबा ने कहा मैं इस प्रकार का कोई संकल्प लेकर मौन नहीं लेना चाहता हूँ। जब विदाई ही लेनी है फिर किसी प्रकार का संकल्प मन में क्यों हो, किस लिए हो। देखिए भक्तों, इन महापुरुषों का जीवन प्रभु के लिए कितना समर्पित होता है कि कृष्ण के इशारे से बाबा मौन करने को तैयार हैं। जो अब तक इतना सत्संग कर रहे थे वो मौन लेने के लिए तैयार हैं। इन महापुरुषों की रहनी को समझना कठिन होता है। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।